हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब, यूज ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग अर्थात अवकलज के द्वारा किस प्रकार से डेरिवेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल या स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव की मदद से या अवकलज की मदद से, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक है जो 12th में चलती है, क्लास 12 में जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, मैं उस बुक का ये क्वेश्चन ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वक्र y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो ये एक वक्र दिया गया है, इस वक्र पे बहुत सारी बिंदुएं होंगी, तो इस वक्र पे उस बिंदु को ज्ञात करना है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। तो हम लोग इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो y = x³ - 3x² - 9x + 7, ये फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग इसका डेरिवेटिव dy/dx ज्ञात करेंगे। तो dy/dx बराबर 3x² - 3 दूनी 6x और -9। तो ये आ गया इस फलन का अवकलज 3x² - 6x - 9। तो अब हमें देखिए क्या करना है, ये जो वक्र दिया है इस वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो देखिए यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो, यदि कोई रेखा चाहे वो स्पर्श रेखा हो या अभिलंब रेखा हो, xyz कोई भी रेखा हो, यदि रेखा है सरल रेखा है और वो x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता या उसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि x अक्ष के समांतर x एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन है तो उसका जो स्लोप होगा, उसकी जो प्रवणता होगी वो 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखिए dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है, dy/dx वक्र की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। dy/dx ये शो करता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या है। तो ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप, और हमें ऐसा टेंजेंट चाहिए जो x एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। dy/dx की जगह पे 0 रखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए उसकी जो प्रवणता है, उसका जो स्लोप है, प्रवणता कहें या स्लोप कहें, उसकी जो प्रवणता या स्लोप है m, वो क्या होगा, 0 होगा, या dy/dx 0 होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि dy/dx = 0 और dy/dx का वैल्यू ये है, तो इसको अब हम लोग 0 के बराबर रखेंगे। तो इसलिए 3x² - 6x - 9 = 0। तो ये 0 हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, ये जो स्लोप है वो 0 के बराबर है, तो हम ये पता करेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमें वो पॉइंट पता
चल जाएगा जिस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट या स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे और उस पॉइंट को ज्ञात करेंगे जिस पॉइंट पर ये 0 आएगा। तो इसके लिए हम लोग पूरे इक्वेशन को 3 से भाग कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 3 के 9 बराबर 0। तो 3 में से 1 गया 2 और 3, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करके इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो फिर हमें मिलेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से दो फैक्टर हमें मिले x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। तो अब ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है या x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से x का एक वैल्यू मिला 3 और यहाँ पे x का एक वैल्यू मिला हमें -1। x बराबर 3 और x बराबर -1। मतलब ये वो दो पॉइंट है 3 और -1 जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो इसमें कहा गया है कि वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। तो वो जो भी पॉइंट है उसका भुज यानी एब्सिसा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, एक 3 है और एक -1 है, और उसका y निर्देशांक यानी मैंटिसा या कोट हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो जब x का मान 3 होगा, जब x बराबर 3 तो y का वैल्यू क्या आएगा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। y यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे 3, तो 3 का पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये हमें मिलेगा 3 का घात 3 होता है 27 27, और ये भी जो है 27 ही आएगा और ये भी 27 आएगा और प्लस 7। तो देखिए 27 माइनस 27 ये तो 0 हो गया, और -27 प्लस 7 तो -20 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो एक पॉइंट मिला 3, -20। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग निकालेंगे, जब x बराबर -1 तो y बराबर हमें मिलेगा यहाँ से -1 का पावर क्यूब, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 और प्लस 7। तो -1 का पावर क्यूब है तो ये -1 और ये आएगा -3 और ये +9 हो जाएगा +7। तो -4 प्लस 16, 9 1 10 6 16, 16 में से 4 को घटाएंगे हमें मिलेगा 12। तो 3, -20 एक पॉइंट ये मिला और -1, 12 एक पॉइंट ये मिला। इन दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल होगी, x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर या पैरेलल होगी। इसको हम लैंग्वेज में पूरा लिख देंगे। तो इस प्रकार से जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 3, -20 और -1, 12। इन दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये दोनों बिंदु कहाँ है, इस वक्र पर है, इस वक्र पर ही ये दोनों बिंदुएं हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी। इसके बाद अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4
को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। कहने का मतलब ये है, ये इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसका एक वक्र बनेगा और 2,0 और 4,4 ये 2 पॉइंट है, इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है उसी रेखा के समांतर, उसी रेखा के पैरेलल हम लोगों को इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो किस बिंदु पर खींचे ये हमें पता करना है, इस पॉइंट को ज्ञात करना है कि इस वक्र के किस बिंदु पर वह स्पर्श रेखा खींची जाए जिससे वो इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के पैरेलल हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है, ठीक है, 2 समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है। स्लोप, 2 पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा है उसका स्लोप ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन या हल 2,0 और 4,4 से पास होने वाली रेखा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x, या सीधे हम लोग स्लोप ज्ञात कर लेते हैं। इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात कर लेते हैं। तो 2,0 और 4,4 से पास होने वाली रेखा की प्रवणता, सीधे हम लोग प्रवणता ही केवल निकाल लेते हैं। प्रवणता m बराबर, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2, देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x1 y1 ये x2 y2। तो y2 माइनस y1 अर्थात 4 माइनस 0 और x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है और x1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो हमें मिलेगा 4/2 और इसको भाग कर देंगे तो 2 आएगा। तो प्रवणता आ गई 2। तो इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता 2 है। अब हम लोग इस वक्र को लेंगे, वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों को मिलेगा dy बाई dx बराबर, ये पावर आगे आ जाता है 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू फिर चेन रूल से x माइनस 2 का अवकलन 1 आएगा। तो हमें मिलेगा 2x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये उस रेखा की प्रवणता है जो वक्र पर खींची जाएगी, ठीक है, ये उस रेखा का स्लोप है जिसको हम लोग वक्र पर खींचेंगे। और ये m बराबर 2 उस रेखा की प्रवणता है जो इन 2 पॉइंट से गुजर रही है। तो अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इन दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो अब आगे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2 समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है या बराबर होती है। तो इसलिए ये देखिए जो dy बाई dx है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है 2x माइनस 4 और इसको बराबर होना है इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर 2 की। तो बराबर हम 2 कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए 2x बराबर 6 या 2 3 6, तो x बराबर हमें मिल गया 3, x का मान हमें मिल गया 3, ठीक है। अर्थात x बराबर 3 पर वक्र पर, ये जो वक्र दिया है उस वक्र पर x बराबर 3 पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की पैरेलल होगी। हम लोग पूरा कंप्लीट पॉइंट निकाल लेते हैं। x का मान x बराबर 3 इस इक्वेशन में रखेंगे वक्र पर।
तो जब x बराबर 3 तो y कितना होगा, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। x की जगह 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो इसलिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू यहाँ पे 1, 3,1। ये जो पॉइंट है वो इस वक्र पर है। तो 3,1 पर वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखा 2,0 और 4,4 से गुजरने वाली रेखा के समांतर होगी। ये कंप्लीट आंसर ऐसे हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे और इसी के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और ये थर्ड टाइप का, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इसमें क्या कहता है, वक्र y बराबर x2 माइनस 11x प्लस 5। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक वक्र दिया हुआ है। इस वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है जिस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर x माइनस 11 होना चाहिए। अर्थात ये जो वक्र है, इस वक्र पर हमें उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा का एक डेफिनेट इक्वेशन y = x माइनस 11 होना चाहिए। तो देखिए ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया है। तो स्पर्श रेखा, हमें केवल पॉइंट ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण जो कि दिया गया है वो है y बराबर x माइनस 11। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इसका या इसकी लिखेंगे प्रवणता, स्लोप। ठीक है, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप हम लोग ज्ञात करेंगे। प्रवणता m बराबर, देखिए x के साथ में यहाँ कोई अंक नहीं दिख रहा है तो मानेंगे कि यहाँ पर 1 है, तो इसकी प्रवणता 1 हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि हम इसको टैली करेंगे, इसकी तुलना करेंगे y = mx + c। ठीक है, सरल रेखा का जो समीकरण होता है, स्ट्रेट लाइन के जितने भी इक्वेशन होते हैं उसमें से ये जो है अंतःखंड प्रवणता रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सरल रेखा का प्रवणता रूप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में m क्या है, रेखा की प्रवणता है या m स्लोप है। तो यदि हम लोग इससे इसकी तुलना करें, इस इक्वेशन से इसकी तुलना करें तो c का वैल्यू -11 है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और m का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 1 आ गया। तो m ही तो प्रवणता है। तो इस रेखा की प्रवणता, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर 1 हमें मिल गया। अब हम लोग वक्र के किसी बिंदु पर प्रवणता का व्यापक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो दिया गया वक्र y बराबर x³ माइनस 11x + 5 और इसका x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx = 3x² माइनस 11। ठीक है, 3x² माइनस 11। अब चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता 1 के बराबर है तो हम लोग इस चीज को 1 के बराबर करेंगे और ये पता करेंगे कि किस पॉइंट पर ये उसके बराबर है। तो इसलिए 3x² माइनस 11 3x² माइनस 11 = 1। तो 3x² ये पक्षांतर करेंगे 12, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा +-2। तो x के दो मान मिले, एक +2 और एक -2। तो जब x का मान +2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, और जब x का मान -2 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। तो जब x बराबर +2 तो y का वैल्यू y बराबर
यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 2 प्लस 5। तो देखिए ये 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 और 11 गुणे 22 और प्लस 5, तो हमें मिलेगा 8 5 13, 13 में से 22 को घटाएंगे, 13 में से 22 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7 2 9 माइनस 9। और जब x का वैल्यू होगा -2 तो y का वैल्यू क्या होगा इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो -2 का होल क्यूब माइनस 11 गुणे -2 प्लस 5, तो 2 का -2 का होल क्यूब हो गया आपका -8 और 11 गुना 22 तो ये प्लस 22 में है क्योंकि माइनस में है, और प्लस 5, तो 22 में 5 जोड़ देते हैं, 22 और 5 हो गया 27, 27 में से 8 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 19। तो 2 -9, 2 -9 और -2 19, -2 इन दो बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसका इक्वेशन y बराबर x - 11 होगा। ये दोनों आंसर होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, एक 2 -9 हो सकता है, एक -2 19 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो टेंजेंट दिया गया है, जो स्पर्श रेखा दी गई है, उसमें यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो -11 है, तो इसकी वजह से ये जो आंसर है ये वैलिड नहीं है, तो हम लोग इसको कट कर देते हैं। हमारा उत्तर होगा 2 -9। तो 2 -9 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर x - 11 हमें मिलेगा। यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है, एक वक्र दे दिया है, वक्र ay² बराबर x³ और कह रहा है कि ये जो वक्र है, इस वक्र के लिए इस पॉइंट पर an², an³, इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन बताइए, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे ताकि हमें स्लोप मिल जाए। जैसे ही स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इक्वेशन आ जाएगा। तो ay² = x³, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट है तो 2y * dy/dx = 3x²। तो यहाँ से dy/dx = 3/2a, कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं, 3/2a, ये 3 और ये 2a को उस साइड ले जाएंगे तो 3/2a × x²/y। तो ये देखिए स्लोप आ गया, ये हमें स्लोप मिल गया। ठीक है, ये जो वक्र रेखा है, इस वक्र रेखा पर जितने भी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं उनका स्लोप ये है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो नॉर्मल का स्लोप किसी भी पॉइंट पर इसका योज्य प्रतिलोम, या हम लोग काम करते हैं डायरेक्ट, जो पहले इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे dy/dx at the point an², an³। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हम लोग निकालना है। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है 3/2a × x की जगह पे x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू an² और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² × n का पावर 4 मिलेगा। फिर an³ y की जगह पर है an³ और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2a, देखिए a × a² तो a² कैंसिल हो गया
और m³ से यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, एक m यहाँ बचेगा, तो 3m/2 ये आ गया। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो नॉर्मल का क्या होगा, इसलिए अभिलंब या नॉर्मल की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर लंब होते हैं और हमें पहले से पता है यदि टेंजेंट का स्लोप m1 हो और नॉर्मल का स्लोप m2 हो तो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के बराबर होता है। तो m2 बराबर होता है -1/m1। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो 3/3m/2 3m/2 स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, बहुत आसान है, जो यहाँ पे आपको चिन्ह दिख रहा है उसको चेंज कर दिया, आपको यहाँ प्लस दिख रहा है माइनस कर दीजिए, और ये जो भिन्न दिख रहा है, जो फ्रैक्शन दिख रहा है उसको उल्टा कर दीजिए, 3m/2 है तो 2/3m कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, 2/3m। तो ये हो गया नॉर्मल का प्रवणता, नॉर्मल की प्रवणता, ठीक है। अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया था इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। यहाँ प्लस रहेगा तो हम माइनस लेंगे, फिर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, चिन्ह को जस्ट चेंज कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और जो भी फ्रैक्शन रहेगा उसको इन्वर्ट कर देंगे, अंश को हर को अंश कर देंगे। तो टेंजेंट की प्रवणता पता है तो अभिलंब की प्रवणता निकल जाएगी, या अभिलंब की प्रवणता पता है तो टेंजेंट की प्रवणता निकल जाएगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमें पता है, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणा -1 के बराबर होता है। इस संबंध से हम लोग यदि टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, यदि नॉर्मल का स्लोप मालूम है तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो हम लोगों ने अभिलंब का प्रवणता ज्ञात कर लिया -2/m, बल्कि इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं m2 इक्वल्स